तो मोंगो डीबी, ओह शिट, मोंगो डीबी इस तरह नहीं यार। ठीक है गाइज, मोंगो डीबी को कनेक्ट करना मैंने सिखा दिया, सबको सिखाया है। ठीक है, हम क्रड ऑपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट मोंगो डीबी डेवलपर, वी आर पाइथन डेवलपर, वी सिंपली हैव टू कीप आवर डेटा इन मोंगो डीबी, राइट? We have to do certain process like create, read it, update, delete kind of process, and that's why we are learning MongoDB। ठीक है, तो जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ ऑन द टॉप ऑफ क्रड, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर MongoDB को आइसोलेशन में यूज करना पड़ गया बिना पाइथन के तो कैसे करेंगे। बाकी पाइथन से तो सब हो ही जाता है, हम कंडीशन वहां पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम CMD को लॉन्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोंगोश। ठीक है, अब मैं शो DBS करता हूं, ये डेटाबेसेस आ गए। इसके अंदर यूज क्या करूंगा, वीक डेज, वीकेंड, 10। ठीक है, अब शो कलेक्शंस करूंगा, क्योंकि MongoDB किसको स्टोर करके रखता है, कलेक्शंस को, इंस्टेड ऑफ टेबल। कलेक्शंस को वो कंटेन करके रखता है, तो कलेक्शंस लिखना होगा आपको। दो कलेक्शंस थे, अब हम इन दोनों कलेक्शंस को देखना चाहते तो कैसे देखेंगे? DB डॉट कॉलेज डॉट फाइंड। ठीक है, देर इज नो डेटा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं, ये खाली था। DB डॉट स्कूल डॉट फाइंड, इसमें एक डेटा है। ठीक है, मैं कुछ और डेटा इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने की बनाना सिखाया था कि आप अपना की कैसे बना सकते हो, आईडी नहीं बताया था, देख लेते हैं। देखो ये जो आईडी है ना, आईडी कॉलन, आईडी भी एक की है, तो इसकी की वैल्यू तुम खुद दे सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो लेट्स से मैं इसमें इंसर्ट करता हूं DB डॉट स्कूल डॉट इंसर्ट वन, या इंसर्ट मेनी, तो मैं मल्टीपल डेटा डालना चाहता हूं तो मैं मेनी यूज करूंगा। ठीक है, तो अब मान लो मैं भूल गया तो टैब टैब प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, बता देगा कि कितने ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम इंसर्ट किसको करेंगे, मेनी को यूज करेंगे, और इसके अंदर एक एरे पास होता है जो अपने अंदर क्या कंटेन करता है, जेसन। और जेसन को किस में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, बीसन में। तो हम इसके अंदर देखो अंडरस्कोर आईडी जब तुम लिखोगे तो ये जो आईडी है ना, पहले वाली जो बाय डिफॉल्ट ये दे रहा है, उसको रिप्लेस कर देता है और आपकी आईडी ले लेता है। ठीक है, तो आईडी कॉलन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लो 1। ठीक है, फिर हम नेम लिख सकते हैं, नेम लेट्स से रोहन, और एज लिख सकते हैं रोहन की लेट्स से 32। दूसरा क्या है, अंडरस्कोर आईडी, और फिर 2 कॉमा नेम मोहन, और फिर हम एज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जानबूझ के कुछ सिनेरियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कंडीशंस लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, उसका, इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स से 25 या 24, 25 कर देते हैं। नेम, सॉरी, फिर से अंडरस्कोर आईडी कॉलन नेम चिंटू, और एज 11। ठीक है, आईडी के आगे नेम लिख दिया, हम सॉरी, 3 कॉमा, हाँ जी मैम। अभी 11:30 बजे, ये अभी थोड़ी देर में खाली हो जाएगा क्लास, कोई नहीं है। हाँ आपने बुलाया था, किसी को टाइम फ्री हो गया उस टाइम। हाँ हाँ फ्री हूँ, 11:30 बजे आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी जो है ये 4 है, और यहाँ पे फिर से नेम हम डालेंगे, नेम हम मोनू डाल देते हैं। ठीक है, एंड एज भी मैं इसका कुछ डाल देता हूँ लेट्स से 14, है ना। बस इतना ही डेटा रखते, बहुत डेटा हो गया। ठीक है,
ये सब एक साथ चलेगा। और देखो इनकी आईडी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आईडी बाय डिफॉल्ट आता था 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल वैल्यू से बना हुआ, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी माय डेटा db.school.find एंड डन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं चाहता हूं डेटा को देखना, मतलब फिल्टर लगाना, कि भाई फिल्टर लगा लो कि 20 से लेके 30 साल के अंदर वाले बंदे चाहिए मुझे सिर्फ, है ना। तो एज के बेसिस पे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, db.school.find, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे डॉलर, सॉरी नॉट डॉलर, एज कॉलन, ठीक है। इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे $GTL ग्रेटर देन इक्वल टू GTE, सॉरी। फिर कॉलन क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर लिख देंगे अपनी एज 20, ठीक है, कॉमा, फिर से डॉलर LTE लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, हम 30 कर देंगे और चला देंगे। देखो ये एक बंदा सिर्फ है 25 का जो आया है, तो हम इसे फिल्टर लगा पा रहे हैं, लेकिन ये काम हम पाइथन से करते हैं, ठीक है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, आइसोलेशन में करना पड़ेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं, हम आईडी पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, हम की को भी बदल सकते हैं। इंटरव्यू में ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है कि मोंगोडीबी के की कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है, बताना है सिंपल कि सर जो आईडी होती है, जो की होती है, उसका जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट आईडी, तो ऑब्जेक्ट एक तरह का डेटा टाइप है, ठीक है। ये बताना है उनको। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है कि सर हम ऑब्जेक्ट आईडी जो दिया गया है ना, वो अंडरस्कोर आईडी नाम के की को दिया गया है, उसकी जगह पे हम अपनी वैल्यू डाल सकते हैं, उस तरह से की बदल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है सर कि वो यूनिक होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। ओके, अब क्या है अब जो है मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं पाइथन से, है ना। तो कैसे पाइथन से कनेक्ट होगा, तो आपका जो फोल्डर है उसके अंदर हम जाते हैं। इस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है आपका, ये है ना, यही है ना, वीकेंड नहीं है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे मोंगो डीबी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जुपिटर लैब को लॉन्च कर लेंगे। एक लाइब्रेरी है जो आप लोग को इंस्टॉल करनी है, ड्राइवर जिसको कहते हैं, जैसे माई एसक्यूएल में माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर डॉट हाइफन पाइथन किया था ना, उसी तरह से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं, और देखो मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं चलाऊंगा तो दूसरी बार इंस्टॉल करने पे पता नहीं क्यों एरर बताता है, ठीक है। तो देखो पिप इंस्टॉल पाई मोंगो नाम है, पाई मोंगो, चलाऊंगा तो एरर बताएगा। लेकिन देखो पहले ये कुछ चल रहा है उसके बाद बता रहा है। पहली बार में ये इंस्टॉल हो जाता है, नॉर्मली आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नोटिस कर लिया है, बहुत सारे बच्चे थे बैठे हुए, उन सब में एरर आने लग गया था एक ही साथ, तब मैंने नोटिस किया इसको। तो इसका प्रॉब्लम मैंने रेक्टिफाई नहीं किया, देखा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एरर आ रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल ये बोल तो रहा है ना कि अपने कर्नल को रीस्टार्ट करो, है ना। तो ये चल रहा है। देखो मैं इसको चला कर दिखाता हूँ, इम्पोर्ट पाई मोंगो कर लेंगे हम, इंपोर्ट हो गया। अब पाई मोंगो जो है उसके अंदर क्लाइंट करके एक कनेक्टर आता है, क्लाइंट, सॉरी हाँ, रुक जाओ थोड़ा सा, मोंगो क्लाइंट आता है, ठीक है। मोंगो क्लाइंट आता है, इसके अंदर आप लोगों को एक यूआरएल देना पड़ता है, और वो यूआरएल आप लोगों ने देख रखा है 27 वाला, लोकल होस्ट कॉलन / ये वाला, इसको आपको वहां पे पास करना होता है, लास्ट में फॉरवर्ड लगा देना / ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, लेट्स से मैं नाम दे देता हूं कृष्णा, ठीक है। अब इस कृष्णा को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस पे जाना है,
तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देके उस डेटाबेस का नाम लिखना है स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारा डेटाबेस कौन था, वीकेंड 10। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, एक माई डीबी नाम के वेरिएबल में कनेक्ट कर लेना है, स्टोर कर लेना है, ठीक है। अब इस माई डीबी नाम के वेरिएबल पे आपको डेटा टेबल का नाम लिखना है। तो उस टेबल के अंदर कौन सा था, स्कूल था ना, स्कूल के अंदर हमारा डेटा था। उसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेना इंफॉर्मेशन नाम से। जो भी मर्जी हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, मैं बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन नाम से मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर हम जितना डेटा उसको देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डॉट, और उसके बाद टैब को प्रेस करोगे तो देखो इसके अंदर फाइंड आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं कमांड्स। फाइंड अगर सारा डेटा करना होता है तो हमें क्या करना होता है, करली ब्रैकेट। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और इस वेरिएबल के ऊपर एक लूप चला दो फॉर आई इन कर, क्योंकि सारा डेटा देखना है। और प्रिंट क्या करेंगे हम, आई करेंगे। तो देखो सारा डेटा दिख रहा है आप लोगों को। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कनेक्ट अ MongoDB डेटाबेस यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से कोई डेटा निकालना है स्पेसिफिक, तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसको चलाना पड़ेगा ये क्वेरी को, क्योंकि एक बार जब फोर लूप चल जाता है तो दूसरी बार नहीं चलता। देखो दूसरी बार चला रहा तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो फिर से क्या क्वेरी चलानी पड़ेगी। क्वेरी चलाएंगे फिर चलेगा ये। अब दूसरी बार इसको चलाएंगे तो नहीं चलेगा, तो क्वेरी चलानी पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, कर कर जो वेरिएबल वो डेटा तो लेके आता है, लेकिन एक बार प्रिंट करने के बाद सब कुछ भूल जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर से इसको चलाएंगे। हमें क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए ना। तो मैंने आप लोग को डिक्शनरी पढ़ाया है, डिक्शनरी में अगर आप की को कॉल करोगे, जैसे मान लो नेम, तो सब नेम आ जाएंगे, आ रहे डेटा। अब फिल्टर लगा दोगे इसके अंदर, ऊपर इफ एल्स लिख दोगे कि जब, क्या लिख दोगे इसके ऊपर, एक इफ कंडीशन लिख दोगे, इफ आई, नहीं, इसके अंदर लिखना इफ आई स्क्वायर ब्रैकेट नेम इक्वल इक्वल कृष्णा, तभी क्या करना, प्रिंट करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। हम ये बताना चाहते हैं। तो फिर से हमें चलाना पड़ेगा पूरा इंफॉर्मेशन। तो यहां से चलाओ, बस कृष्णा प्रिंट हुआ। ऐसे हम फिल्टर यहां से भी लगा सकते हैं। तो पूरा MongoDB पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डेटा रखना होता है, वहां पे ले आना होता है, डिलीट मारना होता है। ये मेन काम है डेटाबेसेस का। तुम डेटाबेस के डेवलपर नहीं हो, कीप इन माइंड। तुम पाइथन के डेवलपर हो, तो पाइथन से सब कुछ हैंडल करना सीखो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा कोर्स खत्म होता है, मॉड्यूल फर्स्ट। सर। ऑनलाइन थोड़ा सा हेलो रुक जाओ, थोड़ा सर। सा वेट करो ऑनलाइन प्लीज। हाँ बोलो, ओके सर। क्या करना है। एक साथ बहुत सारे करने हैं, तो उसके लिए उसका किस तरह का डेटा है बताओ। एक्सेल में पड़ा हुआ है, चलो वही एक्सेल वाला डेटा डाल देते हैं इसमें, कलेक्शन के अंदर एक्सेल वाला डेटा डाल देते हैं, क्या कर सकते हैं, कर दूं वो। चलो, अभी जो माई एसक्यूएल में कनेक्ट करके दिखाया था ना आप लोगों को, वही वाला डेटा लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसको पांडा से फिर से रीड करके और इसमें कॉलेज में डाल दे रहा हूँ उठा के, ठीक है। चलो, तो इसका नाम नहीं दिया, नाम दे देते हैं। यहाँ से नहीं दूंगा, यहाँ से दूंगा। ठीक है। अब इसके अंदर वो डेटा लेके आते हैं जो डेटा था हमारा, कौन सा है आप लोग का, यही था ना, नहीं कहाँ था, कौन सा फाइल था, फाइल नहीं है।
ये वाला डेटा था, ठीक है। क्यों नहीं पेस्ट हो रहा? ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, आ गया ना यहाँ पे। अब पांडा से इसको फिर से रीड करो। अच्छा, ये आप लोग के डेटाबेस में भी तो डाला था ना मैंने, माई एसक्यूएल में भी तो डाला है ना। तो माई एस नहीं डाला था, नहीं डाला था। अच्छा चलो ठीक। pd.read_csv, क्योंकि एक CSV फाइल है। कुछ नहीं करना है अभी, इसको इतना ध्यान नहीं देना, मैं बस डेटा डालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं सिखाऊंगा उसको पांडास को, जो डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करूंगा, तो उसमें हमारा पांडास को सिखा दूंगा मैं। डीएफ लिखो, यहाँ पे सारा डेटा आ गया। अब मुझे मान लो मुझे ये तीन ही डेटा चाहिए, ठीक है, ये तीन ही कॉलम चाहिए पूरे के पूरे, तो मैं जा रहा हूँ इन तीनों कॉलम को रखने, ठीक है। ओके, तो कैसे रखूंगा, आई लॉक, और इसमें सारे रोज चाहिए, और शुरू के 0 1 2 3, आ गया ना ये तीन कॉलम। अब उसके बाद इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी कि लिस्ट में। एरे भी नहीं बताया अभी, क्योंकि ये सब डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, मैं डेटा स्टोर करना बस सिखा रहा हूँ कि कैसे डेटा मोंगोडीबी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और हम इसको चलाते हैं, देखो ये एक किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट के लिस्ट में, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देखो यहाँ पे अंदर लास्ट में भी दो लिस्ट है ना, और शुरू में दो लिस्ट है, उसके अंदर एक एक लिस्ट करके दिया हुआ, सब डेटा उसी फॉर्म में, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इंडेक्सिंग वाइज। हाँ जी मैम। कौन सर? ओके, वेट करो गाइस, मैं आ रहा हूँ। हो गया? आया नहीं आवाज मुझे, चल रहा है, चलो। तो इसको हम df2 में स्टोर कर लेते हैं, इस लिस्ट को, देखो आ गया। अब इन सभी डेटा को मोंगोडीबी के अंदर डालना है, लेकिन याद रखेंगे पहला सीरियल नंबर है, यानी कि आईडी, दूसरा क्या है हमारा टाइटल, और तीसरा क्या है उसकी सैलरी, ग्लासडोर की। तो इनको डालना है हमें किसके अंदर, एक सैलरी नाम के डेटाबेस के अंदर। तो हम पहले एक डेटाबेस बना लेंगे, सॉरी कलेक्शन बना लेंगे, ठीक है, सैलरी नाम से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये कर लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की मदद से हम सब कुछ करेंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेनी, क्या करेंगे, इंसर्ट मेनी, ठीक है। इंसर्ट वन, एक एक करके डालेंगे, लूप की मदद से हम एक एक डेटा इसमें से निकालेंगे। कैसे, तो पहले देख लेते हैं उस डेटा को। फोर आई इन df2 प्रिंट क्या है हमारा, आई, देखो एक एक करके सब आ गए हैं, लिस्ट आ गया ना सब, एक एक लिस्ट। कितने थे इसे डेटा, तो कुछ 791 समथिंग थे, देखो एक एक करके आया ना लिस्ट। ओके, अब हम इसको इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, इंफॉर्मेशन डॉट इंसर्ट वन, एक एक करके इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, तो एक स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे db डॉट, अब हमें यहाँ पे डेटाबेस बनाने का, सॉरी टेबल बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, लेट्स से सैलरी नाम से हम बनाना चाहते हैं एक टेबल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट वन की क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट वन की क्वेरी चलाएंगे, और इसके अंदर तीन बातें हमें देनी है। कौन कौन सी बातें, तीन की, आईडी देना है, और आईडी की वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमेशा किस में जाएगी, स्ट्रिंग में जाएगी,
ठीक है, इंटरेक्टिव बनाना है हमें तो स्ट्रिंग में भेजना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं और उस कर्ली ब्रैकेट को हम एफ स्ट्रिंग से इंटरेक्ट करवाएंगे और यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि हम आई के ऊपर जो जीरो इंडेक्स पे हर लिस्ट के अंदर वैल्यू होगी उसको भेज देंगे। तो जीरो इंडेक्स पे कौन है, नंबर से सिर्फ, सभी लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे। वन इंडेक्स पे कौन है, डेटा साइंटिस्ट यानी कि टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ एक और कॉमा लगाएंगे और उस कॉमा पे लिखेंगे जॉब टाइटल। ठीक है, जॉब अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे, अच्छा एक और बात, चलो ठीक है, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, फिर उसके बाद इसमें कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आई के कौन से इंडेक्स पे है, ये वन पे, और ये स्ट्रिंग है ना तो इसको सिंगल कोट में लिखेंगे क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, डबल कोट, और स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप। ओके, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कॉलन यहाँ पे लिखेंगे हम एक और कर्ली ब्रैकेट, लेकिन ये भी किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा क्योंकि ग्लास डोर भी तो लिखा हुआ है उसमें और के भी तो लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कॉलन टू। ओके, और जब ये सब हो जाएगा तो हम इसको कर में स्टोर कर लेंगे और कर डॉट कमिट नहीं चलता क्या यहाँ पे, चलो पहले चलाते हैं इसको, देखते हैं जाता है कि नहीं। Salary is not defined. हाँ, मैंने करके नहीं देख सकता ना, मैंने करके क्या?
अबे पूरा बोला कर या बोला ही मत कर। एफ हटा लूं? नहीं एफ नहीं हटाऊंगा, मेरा मन नहीं है हटाने का। अब बोल, अब क्या करूं यार? समथिंग रॉन्ग। डायरेक्ट नहीं जाएगा ये वैल्यूज। चलो जुगाड़ और लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, एक और तरीका है। ये कह रहा है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक काम करता हूँ। ब्लर हो रहा है, अभी ठीक करके देता हूँ, रुक। क्या नाटक है यार। हाँ ठीक है। गुड। अब देखो, इसको ऐसे ही ऊपर वाला का ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तुम जेसन बना लो एरे के अंदर और उसको सीधा एक वेरिएबल में स्टोर करके डाल दो, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर, कंटेनर मतलब एक लिस्ट, और उसके अंदर आएगा हमारा डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी, ठीक है। वेल सी, यहाँ पे मैं कंटेनर के अंदर अपेंड कर रहा हूं, ठीक है, कंटेनर के अंदर अपेंड क्या कर रहा हूं, एक डिक्शनरी। और उस डिक्शनरी में क्या क्या होगा, तीन चीजें होगी, अंडरस्कोर आईडी। क्या हो रहा है यार, अंडरस्कोर आईडी। आईडी के बाद क्या होगा, आईडी में हमारा आई इंडेक्स के ऊपर जो जीरो आएगा वो होगा। और उसके बाद क्या होगा, जॉब टाइटल। और उसके बाद हमारी जो जॉब टाइटल होगी वो आई के ऊपर जो इंडेक्स वन होगी वो होगी जॉब टाइटल। और लास्ट में हमारी होगी सैलरी। और इसके अंदर जो आई के ऊपर टू होगा वो होगा सबका सब। अब कंटेनर को देखो प्रिंट करके, कैन यू सी दिस डिक्शनरी? सब जगह डिक्शनरी आ गया लिस्ट के अंदर, लेकिन रख के ये पहला डिक्शनरी है, ये दूसरा डिक्शनरी है, ये तीसरा डिक्शनरी है, सब आ गया। अब इंसर्ट मेन्यू से डाल दो डेटा, इंसर्ट मेन्यू से डेटा डाल दो। चलो डाल देते हैं। कैसे डालोगे, देखो ये डिक्शनरी बनाया है मैंने, ठीक है, तो ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये डिक्शनरी है रखा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन, यही लिखेंगे ना, इंफॉर्मेशन है कि चला गया है, इंफॉर्मेशन डॉट इंसर्ट मेनी। और इसके अंदर क्या करेंगे, डीबी डॉट सैलरी डॉट इंसर्ट मेनी, ठीक है। इसको पास करेंगे और इसके अंदर क्या, कंटेनर को रखेंगे, और नहीं, कंटेनर को रखेंगे और इस पूरे को किस में रखेंगे, एक करली ब्रैकेट में। बस सर आखिरी चल रहा है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, करली ब्रैकेट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये रख लिया, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे अभी भी, एक सेकेंड यार। कुछ मत करो यार, बस यहाँ पे कंटेनर लिख दो। फिर क्यों नहीं चला,
यही तो किया है इन लोगों ने भी, मैंने भी वही किया है। इंसर्ट मेनी, मैनी क्यों नहीं हो रहा है ये इंसर्ट? माई लिस्ट तो इन लोगों ने भी डाला है ना, है? माई लिस्ट तो मैं भी डाल रहा हूँ, फिर कहीं नहीं हो रहा है। आधार है, हैं? एक काम कर दो, थोड़ा ऊपर से चलाता हूँ। कहाँ गया वो? कुछ एरर है इसमें। कुछ डेटा में खराबी लग रही है मुझे, हैं? चलो इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। डेटा में कुछ खराबी है जिसको वजह से इंसर्ट नहीं, क्योंकि डेटा लिख रहा है यहाँ पे, बल्क राइट एरर हो रहा है कुछ। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। चलो, एक वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी। अच्छा सुनो, तुम लोग की डेटा एनालिटिक्स, इसको मैं देख लूंगा, ठीक है। तुम्हारी डेटा एनालिटिक्स शुरू होने वाली है, ठीक है। कब करना है? एक और है 4 बजे वाली बैच, उनको भी करना है। उनका भी पैरेलल चल रहा है तुम्हारे साथ, उनका भी शायद मोंगो डीबी खत्म होगा। देखते हैं, जैसे ही होगा ना उनका आज खत्म, कल से शुरू कर लेंगे, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स, और इसको कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं बता दूंगा, अपडेट फोन पे दे दूंगा। किसी को पूछना है? आज इतना ही बताना था। हाँ, करवा तो दिया। GTL, GTE वही तो था बस। हाँ, आउटपुट नहीं देखा? करवाया तो था यार, आउटपुट नहीं देखा तुमने? 24 एज ग्रुप वाला आया था ना बंदा। कहाँ सो रही थी तुम? 24 एज ग्रुप वाला जो आ रहा। हाँ, चलो घर जाओ आज के लिए यार। बाकी मैं फोन पे अपडेट दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया?